हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि आईटीआई लेवल का पूरे पोस्ट जो हैं आईटीआई लेवल के हैं, आईटीआई पोस्ट हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और देखते हैं वीडियो में हम नोटिफिकेशन, क्या क्वालिफ़िकेशन, कौन कौन से ट्रेड जो हैं एलिजिबल हैं, वो सभी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड पर निकली हुई एक वैकेंसी है ये। और हम नीचे दिखा देते हैं करंट ओपनिंग पर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन फॉर वेरियस परमानेंट पोस्ट, यानी परमानेंट वैकेंसी है और ये वर्क पर्सन के लिए ये भर्ती जो है निकाली गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड पर। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा होगा और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। और आपको लास्ट डेट जो है 23/9/2021 दिया गया, यानी 23 सितंबर 2021 दिया गया है। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नेट स्लो होने की वजह से साइट खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। इसमें काफ़ी आईटीआई ट्रेड जो है समथिंग 14 पोस्ट जो है, मतलब 14 अलग अलग पोस्ट जो हैं अलग अलग नाम से निकाले गए हैं। अलग अलग ट्रेड के 14 पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे हम देख लेंगे। नोटिफिकेशन हालांकि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन शायद होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो है एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नोटिफिकेशन सीधे सीधे पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब कुछ है और ये सब कुछ कंपनी के बारे में दिया गया है। हम सीधे काम की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो पहला ट्रेड है हमारा, हम वहाँ पे बात कर लेते हैं AEL1। ये जो है कोड है, यहाँ पे पोस्ट कोड है एक तरफ से, तो आप पोस्ट कोड देख लीजिएगा। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मस्ट प्रोसेस वैलिड जो है इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट पार्ट 1 या क्लास 1 क्लास 2 इशूड बाई गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लाइसेंस बोर्ड से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 38 पोस्ट निकाला गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। दूसरा हम बात कर लेते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर फिटर। फिटर से आपका जो है ट्रेड आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी जो है फिटर की निकाली गई। 144 वर्कमैन के लिए वैकेंसी यहाँ पे फिटर के लिए निकाली गई है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है आपकी यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर व्हीकल। यहाँ पे आपका 10वीं पास और आईटीआई में जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल होना चाहिए। और इसकी टोटल जो वैकेंसी है आप देख पाएंगे, यहाँ पे 42 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं हम आगे। अगला पोस्ट जो है मशीनिस्ट है। तो यहाँ पे आपको आईटीआई 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपका 13 है। और अगला हम देख लेते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल, यानी मैकेनिक डीजल इंजन में आपका जो है आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास जो है 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 97 दिया हुआ है। और हम अगला ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला ट्रेड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आपका जो है आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो टोटल पोस्ट जो है 40 है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये था आपका ग्रेड 3 पे स्केल 26,600 से 90,000। तो आपका जो पेमेंट है यहाँ पे आपको बताया गया है, मैं ग्रेड पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्केल 26,600 से
90,000 के बीच यहाँ पे रखा जाएगा और 26,000 के बाद आपका इसमें अलाउंसेस जो है जोड़े जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया है। यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं सीरियल नंबर 7 में जो है कौन सा ट्रेड है आपका। यस, आपको सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट कोर्स 2 ईयर। हाँ, तो आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 8 पोस्ट है। अगला ट्रेड है आपका टर्नर। तो टर्नर से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपका 10वीं पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 है। आगे का पोस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है। यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में टोटल वैकेंसी जो है 8 है और आपका आईटीआई जो है ड्राफ्टमैन से होना चाहिए। अगला ट्रेड हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले यहाँ पे कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी वैकेंसी टोटल 81 है, जो कि काफ़ी है। और क्लास 10 इसमें क्वालिफिकेशन और आईटीआई होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं पास यानी 12वीं पास होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। यहाँ पे ATO ये जो है पोस्ट कोड दिया गया है, और यानी यहाँ पे ट्वेल्थ जो है पास है वो भी कैंडिडेट डाल सकते हैं फॉर्म। आईटीआई जो पास है वो भी जो है कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे 44 वैकेंसी है। अगला वैकेंसी हम देख लेते हैं सर्वेयर ट्रेड से आपका निकला हुआ। सर्वेयर ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। ओबीसी यहाँ पे टोटल जो है 5 पोस्ट निकला हुआ है सर्वेयर ट्रेड से, और आपका 10वीं पास होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड से आपका जो है अगला पोस्ट देख लेते हैं हम। अगला पोस्ट है वेल्डर के लिए। तो दोस्तों वेल्डर से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, साथ में आपको 10th पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 6 है। और ट्रेड सर्टिफिकेट इन ICTCSM IT ट्रेड से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे हम बता दें आपको तो 5 टोटल वैकेंसी है। तो इसके पे स्केल के बारे में यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो पे स्केल इसका 26,600 से 90,000 के बीच रखा गया है, प्लस आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें और भी आगे मैं बता दूँ। यहाँ पे मैं एज क्राइटेरिया बता दूँ आपको। एज जो है यहाँ पे जनरल के लिए 18 से 30 साल रखा गया है। SC ST के लिए आपको 18 से 35 साल रखा गया है, और OBC NCL के लिए आपको 18 से 33 साल आपका एज जो है रखा गया है। एज आपका कट होगा 23/9/2021 के हिसाब से आपका एज लिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ अगर हो तो। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ। ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन एंड कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन दैट ट्रेड इन ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड पास्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसेस conducted by National Council for Vocational Training will be given age relaxation over and above the maximum age limit prescribed the different category in this notification। तो यहाँ पे जो है अगर आप ऑयल लिमिटेड यहाँ से ऑयल इंडिया लिमिटेड से अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड से आप अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो आपको जो है एज में छूट दिया जाएगा। आगे मैं बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्शन मेथड आपका जैसे कि क्या CBT में क्या होने वाला है। तो आपको CBT लिया जाएगा पहले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40 नंबर SC ST के लिए रखा गया है, और 50 नंबर जो है यानी 50% जो है OBC और जनरल के लिए रखा गया है। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड CBT ओनली द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर सही तरीके से भर रहेगा तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे आपका 3 सेक्शन में होगा। पहला तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा,
और दूसरा उसमें यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा, उसमें जनरल नॉलेज होगा, अवेयरनेस भी होगा, और सम क्वेश्चन जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड से भी दिए जाएंगे, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड से भी आपको कुछ कुछ जानकारी रखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा पार्ट रीजनिंग रहेगा, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, यानी मैथ आपका यहाँ पे रहेगा और रीजनिंग रहेगा। और तीसरा पार्ट है आपका जो कि ज़रूरी पार्ट है, रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपका, यानी आपके ट्रेड के हिसाब से आपको वहाँ पर पेपर पे पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। तो 20% जो है इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, और 20% आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, 60% आपसे आपका ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है आरटीआई कैंडिडेट्स के लिए, जो कि ट्रेड जो कि तैयार करके रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे फॉर्म भरने का। द कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे बता दूं मैं, एमसीक्यू यहाँ पे आपको दिया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंप्राइज क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको राइट और रॉन्ग चूज़ करना होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाइलिंगुअल, यानी आपका जो है इंग्लिश और यहाँ पे बाइलिंगुअल, यानी 2 लैंग्वेज पे रहेंगे। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विल बी 2 आवर, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे बताया गया इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, जो है सीबीटी में जो नंबर पाएंगे सीबीटी में, उस हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। आगे मैं बता दूँ क्वालिफ़िकेशन की बात, यहाँ पे बताएगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए आपके पास। पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास जो है नेशनल या फिर प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी जिस ब्रांच यानी ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट हुआ है, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एनटीसी और एसटीसी बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 10वीं और जो भी आपका मांग गया है, बॉयलर के लिए आपको यहाँ पे वर्कमैन परमिट नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं 7 नंबर पोस्ट के लिए। 7वें नंबर में जो है उसमें सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और नंबर 11 में आपको बता देता हूँ, जो है 12वीं पास कैंडिडेट जो है फॉर्म भर सकते हैं। और 1 से लेकर 14 तक सभी ट्रेड के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू, यानी NAC आपके पास होना चाहिए, यानी यहाँ पे केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन एंड कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रिस्पेक्टिव ट्रेड इन ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड पास द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड से जो है आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे मैं बता दूँ, आगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस लिया जाएगा वहीं, और अपॉइंटमेंट पीरियड ऑफ 12 मंथ, आपको 12 महीने के पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपका काम देखने के हिसाब से आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। आगे मैं बता दूँ और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हो तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, कोविड-19 के बारे में है, और ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे लिखा हुआ है oilindia.com पर आप जाके जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे लास्ट डेट मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2021 लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए बताया गया है। और हाउ टू अप्लाई आप सभी को पता है, 24 तारीख से आपका जो है ओपन हो चुका है लिंक, और 23/9 तक क्लोज होगा। और यहाँ पे
फ़ीस बता दूं, फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस रखा गया है, और जनरल ओबीसी की केवल 200, बाकी कैंडिडेट के लिए जो है फ़ीस नहीं रखा गया है। सो गाइस, इसमें केवल इतना ही था। आप यहाँ पे आके एक बार और भी अपना ट्रेड देख सकते हैं आराम से। फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो भी है यहाँ पे आप फॉर्म भरिए, और अगर आप क्वालिफाई हैं, क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और चैनल को थोड़ा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।